गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का 11th आर्ट्स के अंदर असाइनमेंट नंबर 58 फॉर हिंदी मीडियम, 41 फॉर इंग्लिश मीडियम। फोर्थ ऑर्डर यानी चौथा वर्ग जो है समाज का, 3 वर्गों के बारे में ये लेसन दिया गया है। ये लेसन जो बेस है 3 वर्ग ही इस चैप्टर का नाम है। तो इसके अंदर फोर्थ ऑर्डर भी बन चुका था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किसे हम फोर्थ ऑर्डर कहें। इसके अंदर फोर्थ ऑर्डर के अंदर सन 1000 के अंदर 420 लाख लोग यानी 42 मिलियंस लोग जनसंख्या के उस समय थे, जो 1300 ईस्वी के अंदर यानी 1300 की 13वीं सदी की जब स्टार्ट हुई तो उस समय 730 लाख लोगों की संख्या उस समय हो गई, 73 मिलियंस लोग हो गए। इससे आप पता लगा सकते हैं कि यहाँ जनसंख्या का दबाव 420 लाख, यहाँ 730 लाख। पहले जो रोमन के शहर थे वो लगभग उजड़ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ ऐसी रही। लेकिन जैसे जैसे आधुनिक दौर आता चला गया, जनसंख्या बढ़ती चली गई और कृषि पर दबाव बढ़ता चला गया। कृषि पर दबाव बढ़ने की वजह से उत्पादकता बढ़ानी पड़ी और कृषकों को ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा क्षेत्र को साफ करना पड़ा, बोना पड़ा। By the 13th century, an average European could expect to the 10 years longer than in the 8th century। इसमें बताया गया है कि 13वीं सदी तक एक आम यूरोपीय व्यक्ति जो 8वीं सदी के अंदर 10 साल कम जीता था, वो 10 साल ज़्यादा जीने की उसकी आयु प्रत्याशा हो गई, क्योंकि खाने के जो निर्भर थी या भोजन की जो निर्भरता थी वो ख़त्म हो गई थी और अब पूरी तरीके से आत्मनिर्भरता आने लगी थी, यानी लोगों को ज़्यादा अच्छा खाना प्रोवाइड होने लगा था। इसके बाद टाउन्स ऑफ रोमन एम्पायर बिकेम डेजर्टेड, जो कि पुराने समय की बात बताई गई कि रोमन साम्राज्य के अंदर सभी जो शहर थे वो बिल्कुल उजाड़ बियावान हो चुके थे। लेकिन वहाँ बट फ्रॉम 11th सेंचुरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड। 11वीं सदी तक आते आते वहाँ एक बड़ा बदलाव हुआ। जो उजाड़ हो चुके शहर थे उनको दोबारा से बसाया जाने लगा, उनके अंदर जनसंख्या का दबाव बढ़ता चला गया, बहुत भारी जनसंख्या का दबाव वहाँ हुआ, तो हर तरह की सुविधा उन लोगों को प्रोवाइड करानी पड़ी। आफ्टर सम टाइम टाउन्स बिगेन टू ग्रो अगेन। यही कस्बे जो कभी उजाड़ होते थे दोबारा से वहाँ पर विकास होने लगा। चर्च, बिशप, यहाँ मार्केट या फिर हॉट मेले जो बार बार मेले लगते थे, किसानों को ज़रूरत महसूस हुई तो उसकी वजह से ये इस तरह की सुविधाएं दी जाती थी। इस तरह के कस्बों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि शुरुआत के अंदर जनसंख्या कम थी, फिर जनसंख्या ज़्यादा हुई। जनसंख्या ज़्यादा हुई तो लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, उन्होंने खेती की उत्पादकता को बढ़ा दिया। खेती की उत्पादकता को बढ़ाने से ये बेनिफिट हुआ कि जो 13वीं सदी के अंदर जो जनसंख्या का जो औसत आयु प्रत्याशा होती थी वो 10 साल बढ़ गई, बजाय किसके 8वीं शताब्दी के। 8वीं शताब्दी में जो व्यक्ति 10 साल कम जी पाते थे, अब वो 10 साल ज़्यादा जिंदा रहते थे, क्योंकि भोजन की जो ज़रूरत थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी थी। इससे अगले पॉइंट के अंदर टाउन्स के बारे में बताया गया है कि रोमन एम्पायर जो हैं ये पूरी तरह से उजाड़ हो चुके थे और अब उजड़े हुए जो मतलब इस तरह के जो शहर थे वो दोबारा से बस चुके थे। पीजेंट्स हु हैड सरप्लस ग्रेन टू सेल नीडेड ए प्लेस। जिन किसानों के पास अतिरिक्त मात्रा के अंदर अनाज होता था, उन्हें एक ऐसे स्थान की ज़रूरत थी जहां वे अनाज को बेच सकें। एक ऐसे केंद्र की ज़रूरत थी, विपणन केंद्र की, जहां वो किसानों को अन्य ज़रूरतमंद लोगों तक वो अनाज पहुंचा सकें। तो इसके लिए इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए जगह जगह नगर, चौक, इस तरह की जहां चर्च वगैरह बने हुए थे, सड़कों पर व्यापारियों के द्वारा दुकानें लगा दी गई और मार्केट व्यवस्था का प्रबंध कर दिया गया, यानी मार्केट सिस्टम डेवलप हो गया। ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर्स और जो समय समय पर लगने वाले जो हॉट मेले थे उनका विकास हुआ। स्मॉल मार्केटिंग सेंटर्स, छोटे छोटे उपज विपणन केंद्र डेवलप किए गए। छोटी छोटी मंडियां स्थापित की गई, जैसे अपने यहाँ पे मंडियां होती हैं अनाज को बेचने के लिए, ठीक उसी तरीके की व्यवस्था उस समय की गई थी। विच ग्रेजुअली डेवलप टाउन लाइक फीचर। और धीरे धीरे यही मंडियों के जो केंद्र थे वो विकसित होकर के एक कस्बे का रूप धारण कर गए, यानी यही शहर बन गए। टाउन एयर मेक्स फ्री वाज ए फेमस सेइंग। उस समय
कस्बे की या शहर की हवा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है, ये एक कहावत उस समय प्रचलित थी। ये क्यों प्रचलित थी इस तरह की कहावत? क्योंकि उस समय लॉर्ड का नियंत्रण ग्रामीण जनता पर बहुत अधिक था और वह उनसे लगान वसूल करता रहता था, टैक्स वसूल करता रहता था। जो व्यक्ति गांव को छोड़ करके, खास तौर पर किसानों के जो बच्चे थे, युवा बच्चे, वो उस जगह को छोड़ करके ग्रामीण देहाती इलाके को उन्होंने शहर के अंदर अपना परमानेंट निवास बना लिया। और जब वो परमानेंट निवास वहाँ पे रहने लगे तो अब उन्हें जो रोक टोक है या जो नियंत्रण है लॉर्ड का, वो उन पर से खत्म हो गया। एक ये भी व्यवस्था थी कि अगर कोई व्यक्ति लॉर्ड की नजरों से बचते हुए 1 साल और 1 दिन अगर उसकी नजर से बच करके छुप कर रहता है नगर के अंदर, तो वह स्वतंत्र नागरिक बन सकता है। तो इस तरह से बहुत से लोग भगोड़े कृषिदास होते थे जो गांव से भाग करके और वहाँ शहर के अंदर आ जाते थे। कुछ स्वतंत्र किसान भी यहाँ पे भारी संख्या में रहते थे। तो इसके अंदर ये बताने की कोशिश की गई है कि जो माहौल था ग्रामीण देहात में, वो सामंतवाद की जकड़ उतनी की उतनी कठोर थी, लेकिन शहर थे वो विमुक्त का, एक तरह से स्वतंत्रता का एहसास दिलाने वाले थे। द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज गिल्ड। उस समय जैसे जैसे मार्केट व्यवस्था डेवलप हुई तो गिल्ड नाम के एक आर्थिक संगठन की स्थापना की गई। ये काम क्या करता था? ईच क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री वाज ऑर्गेनाइज्ड इनटू ए गिल्ड। प्रत्येक कारखाने के अंदर, प्रत्येक शिल्प कला के केंद्र के अंदर इस तरह के गिल्ड की स्थापना की गई। गिल्ड एक व्यापारियों का संघ होता था जो एक ऐसी एक काउंसिल की तरह काम करता था, जो मिल करके हर चीज की क्वालिटी को चेक करता था। एन एसोसिएशन विच कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, जो कि वस्तु की गुणवत्ता की जांच करता था। इस गुणवत्ता को देखने के लिए इस गिल्ड का निर्माण किया गया था। इस दौरान बहुत भारी मात्रा में वस्तुओं का आदान प्रदान एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ देखा गया। तो यहाँ तक हमने इसके अंदर जो फोर्थ ऑर्डर की बात यहाँ पे की गई है, तो जो शहरों के अंदर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाली आबादी, खास तौर पर जब किसानों के जो बच्चे, युवा बच्चे वहाँ आकर के रहने लगे, वकील रहने लगे, डॉक्टर रहने लगे, अलग अलग व्यवसायों के लोग जो मध्यम वर्ग जो कह सकते हैं हम, वो आकर के वहाँ रहने लगा, तो उनका एक चौथा वर्ग डेवलप हुआ। ये इसको हम फोर्थ ऑर्डर के रूप में मान सकते हैं। ये फोर्थ ऑर्डर उस समय की डिमांड थी जो पूरी हो गई थी। यानी मार्केट व्यवस्था, व्यापारी भी इससे जुड़ा हुआ है, बैंकर भी जुड़ा हुआ है, लॉयर भी जुड़ा हुआ है, सब लोग इससे जुड़े हुए थे। तो चौथे ऑर्डर को पढ़ते हुए हम देख सकते हैं कि 1000 ईस्वी के अंदर 420 लाख लोग होते थे। 13वीं सदी तक ये 730 लाख हो गए। सीधी सी बात है, जनसंख्या बढ़ गई। इसका रिजल्ट क्या रहा? 13वीं सदी में जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से कृषि पर दबाव बढ़ा, तो कृषि की उत्पादकता बढ़ा दी गई कि लोगों को भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित हो गई। जो 8वीं सदी के अंदर जो भुखमरी की वजह से या अकाल पड़ने की वजह से जो 10 साल कम जी पाता था व्यक्ति, वह 10 साल ज्यादा जिंदा रहने लगा। टाउन ऑफ द रोमन एम्पायर बिकेम डेजर्टेड। और इसके अलावा जो पहले छोटे छोटे शहर थे रोमन साम्राज्य के, वो बिल्कुल उजाड़ हो चुके थे। एक और बात इसके अंदर बतानी है, इसमें महिलाओं और लड़कियों को उतनी अच्छी गुणवत्ता का भोजन उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता था। उनकी जीवन आयु प्रत्याशा पुरुषों की अपेक्षा कम होती थी, क्योंकि पुरुष ज्यादा अच्छा गुणवत्ता का या पोषण युक्त भोजन करते थे। यानी सामाजिक भेद बहुत अधिक था। बट फ्रॉम 11th सेंचुरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज इंक्रीज। 11वीं सदी तक आते आते कृषि की उपज के अंदर भारी बढ़ोतरी की गई। आफ्टर सम टाइम टाउन्स बिगेन टू ग्रो अगेन। और थोड़े ही समय के अंदर कस्बे और शहरों का विकास फिर दोबारा से होने लग गया। पीजेंट्स हु हैड सरप्लस ग्रेन, जिन भी किसानों के पास में एक्स्ट्रा अनाज होता था वो उसको बेचना चाहते थे, उसके लिए एक विपणन केंद्र की जरूरत उन्हें महसूस हुई। ग्रोथ ऑफ पीरियोडिक फेयर, इसकी वजह से हाट मेलों का विकास हुआ। छोटे छोटे मार्केट सिस्टम डेवलप किए गए, मंडियों की स्थापना की गई जहां हम अनाज बेच सकते हैं। और धीरे धीरे इस तरह के जो चर्च, बिशप जहां रहता था, एकांत के अंदर भी बेशक अगर रहते हों, तो वहां भी शहरों का और टाउन्स का विकास देखने को मिला। जो विपणन केंद्र होते थे, अनाज के विपणन केंद्र, वहां भी शहरों का विकास, डेवलपमेंट हुआ। टाउन एयर मेक्स फ्री, और यहाँ पर ये जो बताया गया है कि जो शहर की हवा व्यक्ति को स्वतंत्र बनाती है, इसका मतलब था कि इस कहावत का मतलब यही है कि जो ग्रामीण या देहात इलाके में किसान रहते थे, उनके बच्चे अगर गांव में रहते हैं तो वो नियंत्रण में है, लॉर्ड के नियंत्रण में, क्योंकि उन पर टैक्स या लगान का दबाव उन पर पड़ा रहता है। और अगर वो उस देहात के इलाके को छोड़कर शहर के अंदर आकर के बस जाते हैं, वो अपने वेतन के आधार पर काम करने लगते हैं, फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं, तो वो एक तरह से आज़ाद हो जाते हैं और उनका जो बंधन है सामंतवादी समाज से उनका छुटकारा मिल जाता है।
और यहाँ पे एक जो कंडीशन बताई गई थी कि 1 साल और 1 दिन अगर लॉर्ड की नज़रों से कोई व्यक्ति कृषिदास बचा रह जाता है तो वो स्वतंत्र नागरिक बन सकता है, इस तरह की कंडीशन थी। तो भारी संख्या में लोग देहात के इलाके से और शहर की तरफ आ गए थे। इसमें गिल्ड नाम की संस्था की बात की गई है जो कि शिल्प कला को लेकर के औद्योगिक क्षेत्र के ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बनाने के लिए लाई गई थी, जिसमें वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया था। कहीं भी कोई कमी रहती है तो आपस में कॉपरेशन कर सकें, एक काउंसिल की तरह ये काम करती थी। और इसके अलावा व्यापार का जो लेन देन था, वस्तुओं का व्यापार था, बहुत ज्यादा बढ़ गया था। यहां हम 4th ऑर्डर की बात कर रहे हैं, इसके अंदर लॉयर है, व्यापारी वर्ग है, मार्केट का सिस्टम है, ये सारा कुल मिलाकर के चौथा वर्ग उस समय डेवलप हुआ। धन्यवाद।